एक सही वर्कआउट स्प्लिट क्यों ज़रूरी होता है। अगले 3 दिन मेरे थोड़े से इंटरेस्टिंग रहते हैं। मैं इस वर्कआउट स्प्लिट को क्यों फॉलो करता हूँ। अब तुम लोगों को मैं एक सच बात बताता हूँ। अब मैं लोगों की कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। मैंने जब से अपनी यूट्यूब में वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है तो लोग बस मेरे से एक डीएम करते हैं कि अपना वर्कआउट स्प्लिट बताओ। सो आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि मैं कौन सा स्प्लिट यूज़ करता हूँ और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है यूज़ करता हूँ जिसने मुझे नेचुरली ऐसी एस्थेटिक फिजिक अचीव करने में हेल्प करा है। अब मैं तुमको बताता हूँ एक सही वर्कआउट स्प्लिट क्यों ज़रूरी होता है किसी भी जिम जाने वाले के लिए। क्योंकि अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम आज कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हो और कौन सा स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि तुम आज क्या ट्रेन करने वाले हो और ऐसा वर्कआउट स्प्लिट यूज़ करो कि जिसमें तुमको ऑप्टिमम मसल ग्रोथ भी मिले और उसके साथ तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवरी हो जाए और वो स्प्लिट तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी हेल्प करे। और हमको अपना वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करने के लिए भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक मसल को दोबारा ट्रेन कर रहे हो और वो रिकवरी नहीं हुई है। इसका मतलब तुम उस मसल को ओवर ट्रेन कर रहे हो और मसल ग्रो होने की जगह मसल लॉस हो जाएगा तुम्हारा। अब मैं बताता हूँ अपना वर्कआउट स्प्लिट मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। देखो, ना आजकल मैं पुश पुल करता हूँ ना ही ब्रो स्प्लिट करता हूँ। तुम जैसे जैसे लिफ्टिंग में एक्सपीरियंस होते जाते हो तुम अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझने लग जाते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी में कौन सा मसल वीक है। मतलब कैसा स्प्लिट तुमको चूज़ करना है कि वो वीक में 2 बार ट्रेन हो जाए। एक चीज़ है जो तुम्हारा मसल ओवर डेवलप्ड होता है ना, मतलब हर किसी की बॉडी में एक ना कोई पार्ट ऐसा होता है जो स्ट्रांग होता है। जैसे मेरी बॉडी की बात करूँ तो मेरी बॉडी में शोल्डर, आर्म्स, मेरे फोर आर्म्स, मेरे लेग्स, काफ्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाकी पार्ट से ओवर डेवलप्ड। इसलिए मैं इन पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं उन पार्ट पे फोकस करता हूँ जो मेरी अंडर डेवलप्ड है। जैसे चेस्ट ठीक है, मतलब बैक मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बैक में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ आजकल। चेस्ट और बैक में मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, अब मैं अपने वर्कआउट स्प्लिट की बात करूँ तो मैं मंडे को ट्रेन करता हूँ चेस्ट और शोल्डर। चेस्ट में मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ। उन 3 एक्सरसाइजों की भी मैं 3 सेट परफॉर्म करता हूँ। अब चेस्ट के लिए मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ फ्लैट बेंच प्रेस, दूसरी करता हूँ इंक्लाइन मशीन, तीसरी करता हूँ केबल फ्लाइज। फिक्स है। और मैं शोल्डर के लिए बस एक एक्सरसाइज करता हूँ और वो है साइड लेटरल रेजेस। क्योंकि मेरे शोल्डर ऑलरेडी ज़्यादा डेवलप्ड है तो मैं बस एक एक्सरसाइज से काम चला लेता हूँ। और इससे तुम समझ गए हो कि मंडे को मेरा पूरा फोकस चेस्ट पे रहता है, शोल्डर्स को मैं बस पम्प करने के लिए ट्रेन करता हूँ। अब ट्यूसडे को मैं ट्रेन करता हूँ बैक और बाइसेप, मतलब पूरा फोकस मेरा बैक पे रहता है और बाइसेप की एक एक्सरसाइज करता हूँ प्रीचर कर्ल। और बैक में मैं उस दिन पहली एक्सरसाइज करता हूँ लेट्स पुल डाउन, दूसरी करता हूँ सीटेड रोज और तीसरी करता हूँ बेंच में चेस्ट सपोर्टेड रोज। अब मैं वेडनेसडे को लेग्स इसलिए ट्रेन करता हूँ क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मेरी अपर बॉडी के 2 सबसे बड़े मसल चेस्ट और बैक कम्प्लीटली सोर होते हैं। तो अगर मैं उस दिन शोल्डर को ट्रेन करूँगा तो मैं उतना कम्प्लीटली शोल्डर पे फोकस नहीं कर पाता, इसलिए मैं लेग को ट्रेन करता हूँ। और लेग्स में मैं 4 एक्सरसाइज करता हूँ और सबसे पहली एक्सरसाइज मैं करता हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मेरी लेग्स में सबसे वीक पार्ट है। और उसके बाद मैं करता हूँ लेग प्रेस, उसके 4 सेट करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ आरडीएल्स फॉर हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। तो ये एक्सरसाइज रहते हैं मेरे लेग्स के लिए। और अगले 3 दिन मेरे थोड़े से इंटरेस्टिंग रहते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना मैं प्रो स्प्लिट यूज़ करता हूँ ना मैं पुश पुल यूज़ करता हूँ। अब तुम लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी यार, इस दुनिया में चीज़ें कितनी ज़्यादा बैलेंस है ना। 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और आज बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अगर गर्मी हुई तो बारिश भी हुई, मतलब नेचर इस तरीके से है कि सारी चीज़ें बैलेंस कर देता है। और वैसे ही हमारी लाइफ भी बनी है, हमें चीज़ें बैलेंस करने आनी चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वो चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करते हो अपनी लाइफ में। तुमको एक बैलेंस वर्क लाइफ बनानी पड़ी। तो अब तुम लोगों को पता चल गया मेरे 3 दिन का वर्कआउट स्प्लिट। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया कि मैं अपने लेग्स के दिन एब्स भी ट्रेन करता हूँ। एब्स के लिए मैं बस एक एक्सरसाइज करता हूँ लेग रेजेस, उसके भी मैं 3 से 4 सेट परफॉर्म करता हूँ। बस उसमें मैं एक चीज़ करता हूँ कि अपने पैरों में मैं वेट बांध लेता हूँ
ऑलमोस्ट 5 किलो के वेट हैं शायद, वो 2.5 kg एक साइड, 2.5 kg दूसरे पैर में। तो चलो अब मैं बताता हूँ अपने बाकी 3 दिन का वर्कआउट स्प्लिट। अब मैं थर्सडे को अपने शोल्डर्स ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैंने मंडे को शोल्डर ट्रेन किए थे। ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल गया है अपने शोल्डर को रिकवर करने के लिए। शोल्डर के लिए मैं पहली एक्सरसाइज करता हूँ ओवरहेड प्रेस। तुम उसको डंबल से भी कर सकते हो या रॉड से भी कर सकते हो, और मैं ज़्यादातर डंबल से करता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज मेरी रहती है पेग डेक रिवर्स फ्लाइज। नए रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए मैं अपने रेयर डेल्ट को पिछले 1 से 1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ उनको, क्योंकि शोल्डर का जो 3D लुक है ना, वो हमारे रेयर डेल्ट से आता है। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते करते अपने फ्रंट डेल्ट को इतना ज़्यादा ट्रेन कर चुके होते हैं, जो हमारा जो रेयर डेल्ट होता है वो अंडर ट्रेन होता है। और मैं शोल्डर के लिए अगली एक्सरसाइज करता हूँ डंबल साइड रेजेस, और उसके बाद मैं ट्रेन करता हूँ अपने ट्रैप्स। हाँ, मैं ट्रैप्स को अपने शोल्डर के साथ ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हम शोल्डर की कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारे ट्रैप्स इंक्लूड होते ही हैं। तो मेरे को अपने ट्रैप्स शोल्डर के साथ ट्रेन करना सही लगता है। कुछ लोग अपने ट्रैप्स को बैक के दिन भी ट्रेन करते हैं। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम उसको किस दिन ट्रेन करना चाहते हो। अब बात करते हैं फ्राइडे को। मैं फ्राइडे को फिर से ट्रेन करता हूँ चेस्ट और ट्राइसेप। चेस्ट के लिए मैं उस दिन सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ। पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस, और दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ मैं सीटेड केबल फ्लाइज, और उनकी भी मैं 3-3 सेट परफॉर्म करता हूँ। ट्राइसेप के लिए मैं 3 एक्सरसाइज लगाता हूँ, क्योंकि ट्राइसेप को मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार ट्रेन कर रहा हूँ। अब आते हैं सैटरडे को। सैटरडे को मैं ट्रेन करता हूँ बैक और बाइसेप, और उस दिन बैक के लिए मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ क्लोज ग्रिप लेट्स पुल डाउन, दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ वाइड ग्रिप सीटेड रोज, और तीसरी एक्सरसाइज करता हूँ पुल ओवर्स। ये 3 मेरे मेन मूवमेंट रहते हैं बैक के दिन। और बाइसेप के लिए मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ प्रीचर कर्ल्स, दूसरी करता हूँ डंबल कर्ल्स, और तीसरी एक्सरसाइज करता हूँ मैं इंक्लाइन बेंच में डंबल कर्ल्स। तुम इस वर्कआउट स्प्लिट को अच्छे से देखोगे तो मेरी लेग्स को छोड़ के हर एक मसल 2 बार ट्रेन हो रही है, और उनके बीच में मेरे को 2 दिन का गैप भी मिल रहा है, और मेरी जो मसल पार्ट वीक है उस पर मैं अच्छे से फोकस भी कर पा रहा हूँ। अब तुम कहोगे लेग्स को मैं सिर्फ 1 बार ट्रेन क्यों करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि लेग्स हमारे बहुत बड़ा मसल पार्ट है, इसको ट्रेन भी उसी तरीके से करना पड़ता है, और रिकवरी के लिए भी उतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेरा लेग्स का वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और उसको अच्छे से रिकवर करने में मेरे को 3 से 4 दिन कम्प्लीटली लग जाते हैं। और हफ्ते में मैं अपने एब्स को दोबारा उस दिन ट्रेन करता हूँ जिस दिन मुझे लगता है कि अब मेरे एब्स अच्छे से रिकवर हो चुके हैं। अब वो मैं किसी दिन चेस्ट के साथ ट्रेन कर लेता हूँ और किसी दिन बैक के साथ ट्रेन करता हूँ, बस। अब तुम लोगों को मैं एक सच बात बताता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा वर्कआउट स्प्लिट यूज़ कर रहे हो। तुम फिर ब्रो स्प्लिट यूज़ कर रहे हो या पुश पुल लेग, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम उन एक्सरसाइजों को अपने रूटीन में कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, और तुम्हारी डाइट, तुम्हारा रिकवरी कैसा है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है तुम्हारी मसल ग्रोथ। बट फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी मसल को वीक में 2 बार ट्रेन कर पाएँ। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि मैं इस वर्कआउट स्प्लिट को क्यों फॉलो करता हूँ। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है मेरे को इसमें रिकवरी का टाइम मिल जाता है। मैं अपने वीक पार्ट्स चेस्ट और बैक, इन दोनों चीज़ों में अच्छे से फोकस कर पाता हूँ, और अपने एब्स को भी मैं वीक में 2 बार ट्रेन कर पाता हूँ, जो बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं। अब मैं लोगों की कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है एक मसल पार्ट को जल्दी से जल्दी ट्रेन करने की कोशिश करना, और उसको रिकवर होने का टाइम नहीं देना, क्योंकि लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी मसल बढ़ेगा। अब दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, ये यूनिवर्सल मिस्टेक भी कह सकते हो तुम, लेग डे को स्किप करना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चेस्ट मारेंगे, बैक मारेंगे, शोल्डर मारेंगे, बाइसेप ट्राइसेप मारेंगे, बट जिस दिन लेग्स की बारी आती है उस दिन जिम में दिखते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एक एस्थेटिक लुक तभी मिलेगा जब तुम्हारी अपर बॉडी के साथ तुम्हारी लोअर बॉडी भी अच्छे से ग्रो होगी। और तीसरी मिस्टेक है रेस्ट डे को इग्नोर करना। लोग रेस्ट डे को हवा में लेते हैं, उस दिन ना तुम कार्डियो करो ना तुम कोई एक्टिविटी करो बॉडी की। और चौथी गलती ये है कि लोग कार्डियो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको ख्याल रखना है वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो भी ऐड करना अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती मुझे क्या लगती है कि लोग
लेग्स के साथ अपने एब्स भी ट्रेन नहीं करते हैं भाई। बाकी मसल्स के जैसे एब्स भी मसल है, उसे भी बाकी मसल्स के जैसे ट्रेन करना स्टार्ट कर दो तुम अभी से। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो मिलते हैं ऐसी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।